हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या क्या रिएक्टिंग स्पीसीज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस भी तो रिएक्ट कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस which collide simultaneously to bring about an elementary chemical reaction is called molecularity of the reaction। क्या क्या बोल रहे हैं हम कि वो नंबर ऑफ, एक चीज तो पहला पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे रिलेट करती है, उनको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है। किस पर डिपेंड करेगी, किससे रिलेट करती है? रिएक्टिंग स्पीसीज से, ठीक है। सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ये ऑलरेडी हमने लिखा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब ये रिएक्टिंग स्पीसीज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, दे कैन बी मॉलिक्यूल, एटम एंड आयंस which collide simultaneously। ये टर्म भी आपको याद रखना है। ये जो मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं ना, ये थ्योरी है, इट इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी, ठीक है। उसके कंसेप्ट पर समझ रहे हैं। हालांकि हम कोलिजन थ्योरी आगे चलकर बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप समझिए, नाम समझ में आ रहा है। कोलिजन थ्योरी किस पर डिपेंड कर रही है? ये हमें बताती है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। जनरली अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जब भी इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज, जस्ट फॉर एग्जांपल ए है, डी से कंबाइन हो रहा है टू गिव सी, ठीक है। ये दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज है, इनका इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव कोलिजन, बेसिकली इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये होता है कि ये एक ही बार में एक दूसरे से इस तरीके से कोलाइड हो कि ये दोनों डायरेक्टली सी में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। अब ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। सबसे इजीएस्ट फैक्टर जो आप समझ सकते हैं अभी अगर समझना है तो दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, ए का शेप ऐसा है लेकिन बी का शेप ऐसा है, तो ए और बी एक दूसरे से कोलाइड तो हुए, पर इनका ओरिएंटेशन सेम ना होने की वजह से ये दोनों इस तरीके से उस एनर्जी से कोलाइड नहीं हुए जिस एनर्जी से कोलिजन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो सकते थे? प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है। सो इफेक्टिव कोलिजन के बहुत सारे फैक्टर है, दैट इज उसमें से भी अगर हम बहुत इजी समझे तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा हो सकता है? ओरिएंटेशन। तो इनका शेप इस तरीके से होता है कि ये जब कहाँ जाएंगे, वर्क करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगे, तो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसी को तो हम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हालांकि हम कोलिजन थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये जो थ्योरी है हम पढ़ रहे हैं, ये कोलिजन थ्योरी के अंदर ही आती है। कोलिजन थ्योरी ही हमें डिफाइन करवा सकती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ टर्म्स जो मैंने आपको अभी बताई उन्हें याद रखिए, हालांकि हम इनको ऑलरेडी फिर से पढ़ेंगे। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज अभी हमने ले ली ए और बी, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए? कोलाइड करना चाहिए। कोलिजन का मतलब तो समझ, और साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए इनके सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में। अभी तो आपको इसका भी एक दिख रहा है, इसका भी एक दिख रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ए का एक है, बी का 2 है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे होंगे। तो उन सबको कोलिजन जो करना है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होना है वो एक साथ होना पड़ेगा अगर उन्हें बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट होना है। तो वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। टू ब्रिंग अबाउट एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अब सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन। सिंगल स्टेप में हो गई, मतलब जल्दी से कोलिजन हुआ और वो जल्दी से किस में कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। अब सिंगल स्टेप बोल रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं बहुत क्विक भी हो गई है ना।
बहुत सारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत स्टेप वाइज होती है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मोलिकुलरिटी के लिए हमें क्या क्या कंडीशन मैंडेटरी चाहिए? एक तो रिएक्टिंग स्पीसीज से डील करता है, पॉइंट नंबर 1 रिएक्टिंग स्पीसीज से डील करता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसको रिएक्ट जो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये थ्योरी भी हम किसके अंडर पढ़ते हैं? कोलिजन थ्योरी के अंदर। सो मोलिकुलरिटी बेसिकली बहुत सारी हो सकती है, वन बाय वन हम चेक करते हैं कि कितनी टाइप की मोलिकुलरिटी होती है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मोलिकुलरिटी इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनि मतलब क्या होता है? वन। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व। अगर एक रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व है तो हम उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जनरली आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होंगे। सो जनरली कुछ एग्जांपल्स जो आप यहाँ पे डायरेक्टली याद कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक ही तो मॉलिक्यूल होता है जिससे डिसोसिएट होना है, ब्रेक करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो ये हमें क्या देगा? H2O प्लस हाफ O2, यही तो होता है। तो इसमें डिसोसिएट हो रहा है। रिएक्टिंग स्पीसीज कितने? एक ही है ना, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब दूसरा क्या होगा? नाम से आपको अब समझ में आ गया होगा, दैट इज बाय मोलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। यहां पर क्या डेफिनेशन लिख देंगे हम? व्हेन टू reacting species are involved, है ना। तो क्या हो जाएगा? बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? 2HI gives H2 plus I2 in gaseous phase, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब ऐसा मत समझिए कि H और I तो है, लेकिन HI के कितने, हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये बायोमोलिकुलर होगी। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा एग्जांपल हो गया बायोमोलिकुलर रिएक्शन का, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे उसमें। थर्ड इज व्हाट? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन। अब तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, याद भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत इजी चीजें पढ़ रहे हैं हम। When 3 reacting species are involved, ठीक है ना। आगे समझ में 3 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व है तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 2NO प्लस O2 combines to form 2NO2, तो ये कितना था? 2 नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। ये कितना है? 2 और 2 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हर बार, क्लियर है। सो ये ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई कैसे? 1 और 1 2 हो गया, है ना। सो यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। एक ऑक्सीजन स्पीसीज कंबाइन हो रहा है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर और ट्राई। सो ये सिर्फ इसे देखकर, यूनि मतलब 1 रिएक्टिंग स्पीसीज, बायोमोलिकुलर मतलब 2 रिएक्टिंग स्पीसीज, ट्राइमोलिकुलर मतलब 3, 2 + 1 3। रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड कर रही है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आपने क्या कंप्लीट कर लिया? डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब एक और कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिए कि इन तीनों टाइप ऑफ रिएक्शंस में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी और कौन सी अनकॉमन है, ध्यान से समझिए। वैसे तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ट्राई के बाद टेट्रामोलिकुलर, पेंटामोलिकुलर ऐसा भी आगे बढ़ेगा क्या? वो भी अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप देखिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, कोलिजन थ्योरी पर डिपेंड कर रहा है हमारी मॉलिक्यूलरिटी, और मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है कोलिजन थ्योरी का। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, सही टाइम पे उन्हें टकराना चाहिए सारे रिएक्टिंग स्पीसीज को, तो वो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत कम अमाउंट में एक ही अकेला तो है, तो उसे जैसे भी बिहेव करना है वो खुद कर लेगा। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सबसे इजीली हो जाती है, सबसे फास्ट हो जाती है, आप बोल सकते हैं, और बहुत कॉमन भी होती है।
बायोमोलिकुलर रिएक्टिंग में अब 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के HI के, तो हो सकता है कि दोनों को टाइम लगे कंबाइन होने में, इफेक्टिव कोलिजन में सही टाइम पे वो एक दूसरे से ना टकराए। अगर टाइम सेम है तो हो सकता है उन दोनों का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो इसके कंपैरिजन में तो ये स्लो ही होगी, है ना, बट फिर भी ये ठीक है इसके कंपैरिजन में। हम तो कंपेयर करके ही बोल सकते हैं ना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है ना। तो थर्ड इज व्हाट, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन भी फिर भी हो जाती है, बट इसके अगर हम बायोमोलिकुलर से कंपेयर करें तो ये बहुत अनकॉमन और बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू द अबव टू। अगर इसके आगे भी हम जाएं कि 4 रिएक्टिंग स्पीसीज, ऐसा तो होता भी है ना, वैसे 4 रिएक्टिंग होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर हम वो जो कॉम्प्लेक्स वो रिएक्शन जो होती है जिसमें क्या हो जाए 3 या 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो जाए, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम कोलिजन थ्योरी के अंदर पढ़ नहीं सकते और ना ही हम उससे मॉलिक्यूलरिटी के कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये 1 स्टेप रिएक्शंस है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से सही टाइम पे कंबाइन हुए और एक स्टेप में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, बहुत स्लो, कुछ बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स भी आती है जो हम पढ़ते हैं बहुत बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स में, ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में ही, फिजिकल में शायद ज्यादा ना पढ़े, लेकिन ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं ना स्टेप वाइज रिएक्शंस, तो जनरली फिजिकल में भी ऐसी होती है, पर अभी इस लेवल पे हमें पढ़ाई नहीं जाती इनके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को, जैसे हम ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इनका भी तो होता है। तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म पे काम करने वाली है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूलरिटी के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो सिंगल स्टेप नहीं होती, ठीक है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं वो स्पीड अप हो सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं वो स्लो डाउन हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका फिर रेट डिफाइन होता है, वो चीजें अलग है, वो हमारे यहाँ पर अभी इस कंटेंट में हमें वो डिस्कशन नहीं करना है। पर फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक्सेप्शन है, मैं हमेशा बोलती हूँ केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे, तो एक एक्सेप्शन लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है और उनको हम यहाँ पर इन दोनों से क्या करनी, मैच क्यों नहीं कर सकते, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, वो हम थोड़ा सा बेसिक लाइन पर कवर करते हैं। सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल दैट इज एक्सेप्शन। इसमें क्या हो रहा है, 5 ब्रोमीन Br माइनस आयन कंबाइन हो रहे हैं 1 BrO3 माइनस आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H प्लस आयन। क्या कहाँ से आया, 6 या इसके 6 मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम अगर इस रिएक्शन के लिए क्या निकाले, मॉलिक्यूलरिटी निकाले, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, दैट वुड बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये कितना हो गया, 5 + 1 6 और 6 12, तो 12 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। अभी तक तो हमने 3 तक ही देखा था ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो हमको वैसे भी देख के लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगी, कैसे होगी सिंगल। मॉलिक्यूलरिटी में हमने क्या बोला था, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। ये दिख रही है कि सिंगल स्टेप में हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, बट अगर हम इसकी बात करें, अगर मुझे इसके लिए क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो गिवन वैल्यूज है मैं आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ। सो रेट इज व्हाट, डायरेक्टली लिख देती हूँ के और इनका सबका कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज का, तो ये हो गया Br माइनस, फिर हो गया BrO3 माइनस और फिर हो गया H प्लस। तो अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंटली हमको पता है रेट लॉ की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली जब इनकी वैल्यूज निकालें उसकी 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऑर्डर निकालू, order of this reaction, so order of the reaction with respect to, अगर इंडिविजुअल रिएक्टिंग स्पीसीज के रिस्पेक्ट में निकालें तो मैं यहाँ पे पहले लिखा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू Br माइनस आयन, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, 1 है। फिर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड स्पीसीज दैट इज BrO3 माइनस, इसके रिस्पेक्ट में भी कितना है, 1 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। फिर अगर मैं फिर से निकालूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज H प्लस, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ से आप ओवरऑल भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल order of
रिएक्शन कितना हो जाएगा, कितना दिख रहा है वहां पे 1 + 1 + 2 दैट इज 4। ठीक है, ये 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड तक तो हमने पढ़ा था 4 भी होती है, तो ये एग्जाम्पल उसका हो गया। पर अगर पर्टिकुलरली इस रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत फास्ट होती है। तो ये कैसे हुई होगी, अगर हम बात करें तो कोलिजन कैसे हुआ होगा। जनरली अगर हमें फिर भी इसे समझना है तो हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली हो रहा है सब कुछ। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकते हैं बस, और उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मान के चलिए कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर इफेक्टिव कोलिजन हुए भी हैं, 12 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कोलाइड करें, इसके चांसेस नेग्लिजिबल है ना। कैसे सब कुछ एक साथ हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर इमेजिन करके चल सकते हैं कि हो सकता है कि इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल तीनों एक साथ कंबाइन हो गए होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हो, वो आगे चले गए, समझ में आ रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। फिर बचे हुए रिएक्टिंग स्पीसीज एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से आया, वो कंबाइन हुए, इफेक्टिवली कोलाइड हुए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से कुछ हम फास्ट रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझ सकते हैं, जो कि अगेन क्या हो गया, अगर पहले स्टेप में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो वो फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर कुछ सेकेंड स्टेप हुई होगी, फिर थर्ड स्टेप हुई होगी। तो अलग अलग स्टेप्स हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में हम क्या बोलते हैं, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेप्शन ही हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए कि रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन है फास्ट हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्ट होती है। When we talk about elementary reactions, जो वो मल्टीपल स्टेप में नहीं हो रही, वो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो रही, तो वही हम जनरली पढ़ते हैं। मल्टीपल स्टेप्स तो हम वैसे भी कैसे समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बिना नहीं समझ सकते, उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही समझेंगे, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक बातें भी करी और कुछ एडवांस, कि आपको समझ में आए कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे रिएक्टिंग स्पीसीज नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, बट ये एक्सेप्शन में पड़ेंगे। आपको मॉलिक्यूलरिटी में सिर्फ ट्राई मॉलिक्यूलर तक याद रखना है और उनके कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, तो वेल एंड गुड फॉर यू। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहे हैं और आप कुछ भी नया सीखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे न्यू कंटेंट सबसे पहले मिले और आप आगे बढ़ सकें।